हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक दिल का जीना बाय श्री। मैं आपको गढ़वाल उसमें बताने तो चाह रही थी, बट आई डोंट नो कि इस पर कॉपीराइट क्यों आ रहा है। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस पर कॉपीराइट क्यों दे रहे हैं। बट एनीवे, शायद हो सकता है कहीं कोई चीज़ जिसमें या पिक या कोई साउंड या कुछ हो सकता है जिसमें कॉपीराइट कम हो। बट आई एम सॉरी कि मुझे बीच में छोड़नी पड़ रही है वो, क्योंकि ना मैंने कई चीज़ें करी तो बीच में ना कॉपीराइट देने लग जा रहे हैं। और फिर थोड़ा मन भी ऐसे ही थोड़ा ये था कि हिमाचल में जो तबाही मची हुई है उसको देख के मुझे अपने उत्तराखंड जैसे केदारनाथ आपदा आई थी, वही चीज़ देख के लग रहा है कि यार 2013 में आई थी वो, और बहुत ख़तरनाक, मतलब पूरा उत्तराखंड ही ख़त्म हो चुका था। पर कहते हैं ना कि देवभूमि है तो उठा वो। पर आज मुझे हिमाचल का देख के बड़ा अजीब लगा यार। मतलब कहते हैं कि भगवान भी एक रेखा तय करता है कि इससे आगे तुम मत जाना, पर इंसान नहीं संभल रहा है, वो फिर भी उन कामों को कर रहा है। और आज ये है कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठा, अपने मकान से हाथ धो बैठा, मतलब सब चीज़ें वो कर चुका है कि शब्द नहीं है कि कैसे वो करूँ कि यार, मतलब जिसका घर बार उजड़ गया उससे पूछो यार उस पर क्या बीती होगी। तो देख के थोड़ा अजीब लग रहा है कि हिमाचल में इतना बुरा हो रहा है, और हिमाचल के पूरी जगहों पे हो रहा है, सब जगहों पे हो रहा है, और हरिद्वार सब जगहों पे ये हो रहा है। पर क्या कर सकते हैं, हम इंसान है ना, बाज नहीं आते हैं हरकतों से, तो वही है। तो चलो आज मैं आपको लाल कोठी द स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे आप ट्रू समझो या काल्पनिक, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको कहानी शुरू करती हूँ आज की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने इतना सब्सक्राइब करा, थैंक यू सो मच। बट प्लीज़ यार आगे भी करो यार, सपोर्ट करो। चैनल फ्रीज हो चुका है, अब आप लोगों के ही भरोसे है चैनल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिन का उजाला किसी राक्षस के बड़े और काले साए से पराजित होकर गहरे अंधेरे में तब्दील होता जा रहा था। मैं डगमगाते कदमों से चलता हुआ घने जंगल की पगडंडियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, भयानक जंगल को पागल कर देने वाले सन्नाटे। मैं अब बिल्कुल तन्हा था। रह रहकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था, जैसे कोई धीमी कदमों से मेरे पीछे चल रहा हो, मानो जैसे मेरी धड़कनों और मेरी तेज सांसों में परस्पर हो लगी हो एक दूसरे से आगे निकल जाने की। अंततः अब मेरी दिल की धड़कनें तेज सांसों को पछाड़ने लगी थी। कभी सोचो तुम अकेले जंगल में जा रहे हो तो अपनी आवाज़ से ही, कदमों की आवाज़ों से ही डर जाओगे। तो वही खौफ होता है, डर। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे पहले कभी अंधेरे से इस प्रकार से जंगल से नहीं गुजरा था, लेकिन शायद अब मेरी लाल कोठी तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। यार अंधेरे से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। इनफैक्ट मैं वैसे डरती नहीं हूँ, बट अंधेरा और ये चीज़ें, और कहते हैं ना जंगल में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। जंगल नॉर्मली ना दिन दोपहर बहुत प्यारा लगता है, पर वही शाम को होते हुए भयानक हो जाता है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? मैं खुद से ही बड़बड़ाया। हाँ, उस बुजुर्ग ने तो इसी दिशा की तरफ इशारा करा हुआ था। मैंने खुद को दिलासा देते हुए फिर समझाने की कोशिश की। लाल कोठी के वजूद को लेकर मेरे मन में संशय के बादल उमड़ने लगे थे। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी खौफ लग रहा था कि यदि मैं लाल कोठी तक पहुंचने में भटक गया तो मेरा इसी जंगल से वापस जाना शायद इतना आसान भी काम नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं मुझे अपने फैसले में पछतावा होने लग रहा था, लेकिन मैं दिल ही दिल ये फैसला कर चुका था कि कुछ भी हो जाए मेरे कदम लाल कोठी तक ही पहुँचे बिना थमने वाले नहीं थे। ये मेरा दृढ़ निश्चय था। तभी अचानक मैंने सामने जो दृश्य देखे, उसे देखते के साथ मेरे पाँव के स्थान पर जड़वत हो गए। मेरी आंखों की पुतलियाँ फैलने को विवश हो गई। मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक सफ़ेद रंग का साया हवा में लहरा रहा था। देखते ही देखते वह अब धीरे धीरे मेरी दिशा में बढ़ती आ रही थी। मेरे हाथ पांव
काँपने का क्रम शुरू हो गया था और मेरी सांसें फूलने लगी। ओह! कहीं मैं जो देख रहा हूँ वह सच तो नहीं? मैंने घबराकर खुद से यह सवाल किया। अब मेरी स्थिति यह थी कि देखते-देखते मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई, मानो जैसे छाती का पिंजरा तोड़ कर बाहर आ जाना चाहती थी। अब वह चाय बिल्कुल मेरे सामने थी, मेरा कलेजा हलक तक आकर फंस गया था। अगली हरकत से कुछ भी घटित हो सकता था। मैं इस अप्रत्याशित घटना के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वह चाय मेरे करीब आई और बोली, क्या हुआ साहब? आप इतने खामोश क्यों हो? मैं प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कलाई को ऊपर उठाया, चुटकी बजाते हुए बोली, कोई भूत प्रेत देख लिया साहब? मैंने अपनी शहर में बची खुची ऊर्जा इकट्ठी की और बोला, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मैं लाल कोठी में काम करती हूँ। आपको इस तरफ आते देखा तो मैंने सोचा आपको लेने आ पहुँची। उसने बड़ी सहजता से उत्तर दिया। इससे मुख से लाल कोठी का नाम सुनते ही मेरे दिल को अजीब सुकून मिला और इस बात की पुष्टि भी हुई कि वह कोई चाय नहीं बल्कि जीती जागती युवती है। उसने लालटेन को ऊपर उठाया और पाने मुख के पास करती हुई बोली, तो चले साहब या यहीं रुकने का इरादा है? आपको और कहानी कल सुनाई जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो मेरे चैनल पे ना नए आए हैं, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुने। और सॉरी कि मैं आपको ना आधी कहानी सुना पाई और मैं कोशिश करूँगी कि उसके आगे के पार्ट में जल्दी कवर करूँ। और ये भी एक स्टोरी है और डिपेंड करता है कि आप इसे ट्रू समझो। अभी तो ये स्टार्टिंग है तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ, बट आगे मज़ा आएगा सुनने में। और आगे आंचरी मांद्रियों में भी मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। खैट पर्वत है जो, उस पर भी है कि रहस्यमयी दुनिया खैट पर्वत की। तो यही है कि प्लीज़ आप देखिएगा, सॉरी सुनिएगा। आज मेरा मन थोड़ा ख़राब है, मतलब देख के कि क्या हो रहा है यार। मतलब कुछ ये भी हुआ मेरे साथ कि एक ना, लोग पता है कैसे होते हैं, भगवान की तो पूजा करते हैं पर जो मूक जानवर होते हैं ना उन पर दया नहीं खाते। मैं कहती हूँ नाथों के नाथ का सावन चल रहा है, पशुपति नाथ। अरे जो देवता नाथ हैं, जो सबके हैं, उनका त्योहार, और तुम ऐसे करो पशुओं के साथ। प्लीज़ ऐसे ना करें। एंड थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। हरे कृष्ण।